Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent and merciful, whose help we solicit. I'm Sayyid Muhammad Ali Shah. आज जो हम बयान कर रहे हैं वो राइजर्स के मुतालिक बयान कर रहे हैं और ये इंतहाई अहम राइजर्स हैं जो बड़े फायदेमंद हैं। आपको पहले से मालूम है कि जितने भी सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको राइजर्स भी कहा जाता है। जैसे हम कहें कि ये लीगल मॉडिफिकेशन, लीगल एडिशन या कहें लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशन, इनको राइजर भी कहा जाता है और इनको सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। वो इंश्योरेंस का जो तीसरा किस्म है टर्म इंश्योरेंस, ये टर्म इंश्योरेंस सारे होते हैं। ड्यूरिंग टर्म अगर किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया रूनुमा होता है तो फिर हम उस राइडर के मुताबिक उस बंदे को या उसकी फैमिली को हम फायदा पहुंचाते हैं। अगर ड्यूरिंग टर्म वो सक्सेसफुली अपने प्रीमियम देकर मैच्योरिटी लेता है तो मैच्योरिटी पर किसी किस्म का कोई फायदा नहीं दिया जाता सिवाय एक राइडर के जो है फैमिली इनकम बेनिफिट, जिसमें मैच्योरिटी पर स्पेशल टर्मिनल बोनस दिया जाता है। ये अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे हर एक को अलग-अलग से। अभी आप देख सकते हैं कि जो राइडर है वो पहला राइडर जो हम अभी बयान कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस राइडर। टर्म इंश्योरेंस राइडर ये बेहतरीन किस्म का राइडर है। ये बेहतरीन किस्म का राइडर है जिसको हम PIR टर्म इंश्योरेंस राइडर, और ये लाइफ इंश्योरेंस का तीसरा किस्म टर्म इंश्योरेंस है। ये सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है और इसको राइडर भी कहा जाता है। इससे पहले हम जो बयान कर चुके हैं कि ADB या AIB एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या एक्सीडेंटल इंडेमनिटी बेनिफिट, उसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका एक्सीडेंट की वजह से उसको जो नुकसानात होते हैं उसका फायदा उसकी फैमिली को, पॉलिसी होल्डर की फैमिली को या पॉलिसी होल्डर को खुद को वो उसके फायदे दिए जाते हैं। लेकिन बीमारी की सूरत में किसी किस्म का कोई फायदा ADB में और AIB में नहीं दिया जाता और उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ से ज्यादा ADB या AIB नहीं दे सकते। लेकिन हमारे पास एक और राइडर मौजूद है जिसका नाम है PIR टर्म इंश्योरेंस राइडर। इसमें जो जंबू लिमिट 1 करोड़ है जो AIB ADB में थी तो वो इसमें नहीं है। इसमें इनकम के लिहाज से जितना भी लेना चाहे वो उसके सम एश्योर्ड के बराबर उसको PIR का रिस्क कवरेज मिलेगा। और PIR में चाहे ड्यूरिंग टर्म डेथ हो जाए तो वो चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे नेचुरल हो चाहे बीमारी की वजह से हो तो वो उसको डेथ हो गई ड्यूरिंग टर्म डेथ, वो डेथ कैसी भी हो, लेकिन हम जो है उसको एडिशनल सम एश्योर्ड इक्विवेलेंट जो होगा वो सम एश्योर्ड के होगा, वो एडिशनल हम देंगे। PIR की मिनिमम एज 20 साल लेने की और ज्यादा से ज्यादा एज जो है वो 60 साल है और इसका जो रिस्क कवरेज है वो 70 साल की एज तक चलता है। ये सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट जो है कवर इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल हु वांट टू एनहांस द कवरेज। PIR 1 मरतबा, 2 मरतबा या 3 मरतबा तक लिया जा सकता है। PIR टर्म इंश्योरेंस राइडर
3 मरतबा लेने की शर्त यह है कि FIB न लगा हुआ हो, या FIB लगा हुआ हो तो 25% तक लगा हुआ हो, तो फिर वो 3 मरतबा तक TIR ले सकता है, 3 times TIR। अगर FIB 25% से ज्यादा लगा हुआ होगा तो फिर वो TIR ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा तक ले सकता है, या 1 मरतबा तक ले या न ले। क्योंकि 3 मरतबा तक लेगा तो फिर उसमें देखना पड़ेगा कि FIB या तो न हो, या FIB हो तो वो 25% से कम हो। अगर 1 करोड़ की कोई बंदा पॉलिसी लेता है और खुदा न खास्ता उसकी ड्यूरिंग टर्म डेथ हो जाती है, और ड्यूरिंग टर्म डेथ होने की वजह से 1 करोड़ सम एश्योर्ड तो वो पॉलिसी का मिलेगा, और अगर 3 मरतबा तक TIR लगी हुई है तो फिर 3 मरतबा तक TIR, यानी 3 करोड़ TIR के और 1 करोड़ और ओरिजिनल पॉलिसी का 4 करोड़ हम देंगे। अगर 2 मरतबा लगा है तो एडिशनल सम एश्योर्ड 2 टाइम्स दिया जाएगा, और 1 जो होगा वो सम एश्योर्ड पॉलिसी का होगा। ये राइडर बेहतरीन किस्म का राइडर है, और ये राइडर दोनों चीजों को कवर करता है, चाहे वो नेचुरल डेथ हो चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ। अब दूसरा नेक्स्ट राइडर जो है वो है WP वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, प्रीमियम की माफी का मुआवजा। ये राइडर ऐसा राइडर है कि अगर मुकम्मल माजूरी हो गई और वो मुकम्मल माजूरी ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से हुई हो तो फिर हम उस बंदे का प्रीमियम माफ कर देंगे और किसी किस्म का और फायदा हम नहीं देंगे। प्रीमियम माफ हो जाएगा और जो है पॉलिसी चलती रहेगी, और जब मैच्योरिटी होगी तो फिर हम उसको मैच्योरिटी और पूरे वक्त के बोनस देंगे। ये राइडर WP है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। ये कम से कम 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 50 साल वाला बंदा ले सकता है, और इसका प्रीमियम फिक्स है 24 साल या उससे कम तो 50 पैसे, 24 साल से 29 साल तक 75 पैसे, और 30 साल और उससे ज्यादा 1 रुपया होता है। ये राइडर सिर्फ एक्सीडेंट को कवर करता है, और जहां हम WP देंगे वहां हम SWP स्पेशल वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर नहीं देंगे। जहां हम WP देंगे वहां हम AIB नहीं देंगे, क्योंकि AIB के अंदर पहले से WP मौजूद है। जहां हम WP देंगे वहां हम ADB दे सकते हैं, तो ADB और WP एक साथ दे सकते हैं। WP और SWP एक साथ हम नहीं दे सकते। WP सिर्फ एक्सीडेंट को कवर करता है। SWP जो है वो आगे चलकर उसको मजीद बयान करेंगे, लेकिन SWP एक्सीडेंट की माजूरी हो या बीमारी की वजह से माजूर है, उन दोनों चीजों को कवर करता है। WP जो है वो सिर्फ एक्सीडेंट को कवर करता है, और इसकी मैक्सिमम हद 1 करोड़। WP मुकम्मल माजूरी की सूरत में जो है उसका प्रीमियम माफ किया जाता है। मुकम्मल माजूरी की सूरतें 3 होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऐजा, दोनों आंखें या एक आंख, एक उजू एक्सीडेंट की वजह से इररिकवरेबल लॉस, नाकाबिल तलाफी नुकसान,
वो वापस बन न सकें तो फिर हम उसका प्रीमियम माफ कर देंगे। दूसरी सूरत यह है कि परमानेंट टोटल एंड कंटिन्यूस डिसेबिलिटी अगर हो गई तो फिर हम उसका प्रीमियम माफ कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो राइडर है FIB, फैमिली इनकम बेनिफिट, खानदानी आमदनी का जमीनी मुआवजा। खानदानी आमदनी का जमीनी मुआवजा, फैमिली इनकम बेनिफिट, ये भी सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है, ये टर्म इंश्योरेंस है और ये राइडर भी है। सारे राइडर ऐसे हैं कि अगर ड्यूरिंग टर्म कोई अनप्लीज्ड इवेंट नहीं होता तो उसका फायदा नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये वाहिद राइडर है जो अगर मैच्योरिटी तक वो बंदा खैर खैरियत सा रहा तो फिर हम उसको एक बोनस देते हैं जिसका नाम है स्पेशल टर्मिनल बोनस। स्पेशल टर्मिनल बोनस पहले 10 साल नहीं दिया जाता, 11वें साल से देना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए देंगे। रेट है इसका 10 रुपये, 10 रुपया ₹10 पर 1000 ऑफ समझ पर एन। ये राइडर अगर लगा होगा तो फिर हम स्पेशल टर्मिनल बोनस देंगे, वरना तो फिर मैच्योरिटी पर स्पेशल टर्मिनल बोनस देने का न सोचें। 3 कंडीशंस कंप्लीट होंगी तो फिर हम उसको स्पेशल टर्मिनल बोनस देंगे। नंबर 1 FIB लगा हुआ हो, नंबर 2 कि वो पॉलिसी मैच्योर हो, नंबर 3 के मैच्योरिटी तक FIB इन फोर्स हो या पॉलिसी का टर्म और FIB का टर्म बराबर हो। ये 3 कंडीशंस कंप्लीट होंगी। एक बंदा 20 साल के टर्म की पॉलिसी लेता है, लेकिन 5 साल के बाद वो FIB लेता है तो FIB का टर्म हो गया 15 साल, तो पॉलिसी का टर्म और FIB का टर्म बराबर न हुए, लेकिन जब मैच्योरिटी होगी तो उस वक्त FIB इन फोर्स होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी FIB शुड बी इन फोर्स, तो हम उसको स्पेशल टर्मिनल बोनस देंगे। अगर ड्यूरिंग टर्म डेथ हो गई तो फिर हम उसको स्पेशल टर्मिनल बोनस तो नहीं देंगे, लेकिन जितना परसेंट उसने सम एश्योर्ड का लिया हुआ है उतना परसेंट हम सम एश्योर्ड का हर साल बकाया सालों तक देते रहेंगे और उसमें 7.5% का इजाफा भी होगा। मिनिमम FIB 10% ऑफ सम एश्योर्ड का ले सकता है, 10, 11, 12, 13, ज्यादा से ज्यादा 50% ऑफ सम एश्योर्ड का वो FIB खरीद सकता है। अगर पहले पॉलिसी का टर्म 20 साल है और पहले साल खुदा ना खासा उसकी डेथ हो गई तो 19 साल तक हर साल इन एडवांस अगर उसने 10% लिया हुआ है तो सम एश्योर्ड का 10% उसकी फैमिलीज को हम देते रहेंगे। अगर 50% लिया है तो हर साल 50% सम एश्योर्ड का उसकी फैमिली को बकाया सालों तक देते रहेंगे। इसका मिनिमम एज खरीदने की 18 साल और ज्यादा से ज्यादा खरीदने की एज 55 साल और कम से कम ये 10% और ज्यादा से ज्यादा 50% तक खरीदा जा सकता है। और फैमिली इनकम बेनिफिट
देना इंतहाई जरूरी है। 2 राइडर्स ऐसे हैं जो सोचना चाहिए कि इस बंदे को ये 2 राइडर्स कम से कम दें। एक फैमिली इनकम बेनिफिट है और दूसरा एटीपी है। एटीपी सस्ते में सस्ता राइडर है और इसका रिस्क कवरेज बहुत बड़ा है। फैमिली इनकम बेनिफिट और में भी ऐसे है कि इसका रिस्क कवरेज बड़ा है और उसकी जो हम सालाना आमदनी देते हैं वो 10% है, तो उसमें हर साल 7.5% का इजाफा भी होता रहता है। और अगर वो बंदा मेच्योरिटी तक पहुंचता है तो उसको हम स्पेशल टर्मिनल बोनस की सूरत में हम फायदा पहुंचाते हैं। अब आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। टेबल 03 है। और सम अश्योर्ड 5 लाख है, एज 30 साल है, टर्म 20 साल है, टेबल 03 है, FIB 10% फॉर 20 ईयर है, ADB लगा हुआ है, WP है और TIR 1 टाइम। हमने बेसिक रेट निकाला, उम्र 30 साल, टर्म 20 साल, तो 03 की टेबल खोल के देखेंगे 48.42। स्पेशल रिबेट देंगे क्योंकि 3 लाख या उससे ज्यादा की पॉलिसी होगी तो हम 50 पैसे की रियायत देंगे, तो 50 पैसे की रियायत देती तो 47.92 रेट हुआ। रेट पर 1000 47.92, 5 लाख की पॉलिसी, ये 47.92 पर 1000 रेट है। 30 में 5 लाख के 30 में डिवाइड हो गए तो रिमेनिंग बचे 47.92 मल्टीप्लाई बाय 500, तो टोटल बने 23,960 रुपए। पॉलिसी फी है तो 2.5 रुपए पर 1000, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम 100 रुपया लेंगे तो 100 रुपया पॉलिसी फी और बेसिक प्रीमियम बना 24,007। हम FIB 10% फॉर 20 ईयर्स के लिए रेट निकालेंगे 44.37 पर 1000, 5 लाख पर, और 5 लाख के 30 में डिवाइड हो गए तो रिमेनिंग बचे 4.37 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 2185। ये आपके हाथ में है कि वो 10% ले या 11% ले या 12% ले, जितना भी परसेंट लेना चाहे। तो 10% का रेट तो अलग मौजूद है, वो रेट निकाला 4.37, और अगर इसको 11% में तब्दील करना हो यहाँ पर तो ये 10% है, इस वजह से इसका प्रीमियम आया 2185। लेकिन अगर इसको 11% में तब्दील करना हो तो 1.1 से जरब दें, 12 में करना हो तो 1.2 से जरब दें, 15 में करना हो तो 1.5 में जरब दें, 40 में करना तो 4.0 से जरब दें। 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स 10 से लेके 50 तक है, इन 2 डिजिट्स के बीच में डॉट लगा दें और फिर 1.1 मल्टीप्लाई बाय 4.37 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये 11% FIB का रेट निकल आएगा। यहाँ हम सिर्फ 10% का रेट आपको दिखाया है जो निकला है 2185। अगर इसको 11% में तब्दील करना हो तो मजीद आप 1.1 से जरब देंगे, अगर 12% में तो 1.2 से जरब देंगे, तो फिर वो 12% में 13% में जिसमें चाहे जितने परसेंटेज में रेट को तब्दील करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ADB 1 रुपया 25 पैसे इसका रेट है और 5 लाख के 30 डिवाइड हो गए पर 1000 में तो ये बने 625 रुपए। इसी तरह से उम्र क्योंकि 30 साल है तो फिर उसका WP का रेट आया 1 रुपया, जो हम रेट आपको बता चुके हैं, तो इसका आया 500 रुपए। और TIR का रेट इस उम्र पर, उम्र है 30 साल, प्राइम है 20 साल, उस पर हम रेट बुक में से निकालेंगे तो ये निकला 5 रुपए 12 पैसे पर 1000 के हिसाब से, तो ये बना 2560 रुपए और टोटल एनुअल प्रीमियम बना 29,930। यहाँ तक हमने सारे राइडर की कैलकुलेशन आपको समझाई और बताई, और मजीद भी हम और राइडर्स और प्लान्स बयान करते रहेंगे। यहाँ तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।